और साथियों, आज हम बात करेंगे जिस नदी के बारे में। उस नदी का नाम है घग्गर नदी, जिसे प्राचीन में सरस्वती नदी भी कहते थे। और इसका नाम भी दृष्टवती है, नट नदी है और लेटी हुई नदी है। और इसका नाम सोत्तर नदी है, मर्त नदी अर्थात इसको मर्त नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी आती है कभी आती नहीं। कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो आती है, और कम बाढ़ आती है तो ये मतलब लुप्त ही रहती है, इसीलिए लुप्त नदी भी इसे कहते हैं। और ये अपने प्रवेश करती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से। ये अपने सबसे पहले हनुमानगढ़ टिम्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती हैं, और ये प्रवेश करती करती गंगानगर में जाती हैं, सूरतगढ़ में। गंगानगर के सूरतगढ़ में ये इस तरीके से ये प्रवेश करती हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ में इसी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, और बाद में ये गंगानगर, बाद में ये चली जाती है पाकिस्तान में, जैसे इसको आकरा नदी भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं, ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है। और ऊंची झील की बात करें तो वो अपनी हो जाएंगी नक्की झील, जो कि सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी में प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। ठीक है। तो अगला हो जाएगा, और अगला इसके बारे में देखते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जो 465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और ये राजस्थान का शौक भी कहते हैं इसे, और कालीबंगा सभ्यता इसी के किनारे है। तो ये हो गई अपने घग्गर नदी। अगले वीडियो में दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो आज ये इसके बारे में बात करते हैं, दूसरी नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की दूसरी नदी, जिसका नाम है कांतली, और इसे काकने भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर ही विलुप्त हो जाती है। और ये बूझ झील का निर्माण करती हैं। ये देखो, यहाँ पे ये बूझ झील का निर्माण करती है और मीठा खाड़ी में गिर जाती है। ये रही मीठा खाड़ी, यहाँ पर ये मीठा खाड़ी में गिर जाती है। और ये मात्र 17 किलोमीटर ही लंबी नदी है। ये छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी राजस्थान की। ठीक है, अफवाह तंत्र में। और इसे क्या कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं। मेंथा नदी। ठीक है। और ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, मनोहरपुर गांव की पहाड़िया से। ठीक है। ये सांबर झील में, ये भी एक सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में कौन कौन सी नदी गिरती है, एक तो खारी खंडेला, रूपनगढ़, और ये एक है मेंथा। ठीक है। और इसके पास है लूणवा जैन तीर्थ स्थल, इसी के पास हैं। ठीक है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं। मेंथा नदी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाएगी अपनी काकने नदी, काकने तो हो गया, कांतली नदी। ये अपने सिक्कर से निकलती, खंडेला की पहाड़ी से निकलती, तोरावटी प्रदेश इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावटी प्रदेश। गणेश और सविता इसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी, कांतली नदी। तो इसे मौसमी नदी, कांतली नदी, और ये क्या है, आंतरिक प्रवाह नदियों में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि जो अंदर राजस्थान के आंतरिक प्रवाह मतलब राजस्थान के अंदर बहती, बाहर कहीं नहीं जाती। जैसे ये बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र क्षेत्र होगी तो वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी। जैसे अरब सागरी अफवाह तंत्र, तो वो अरब सागर में जाकर गिरेगी। या सब डायरेक्ट नहीं गिरेगी तो किसी नदी में मिल कर गिरेगी। ठीक है। तो ये हो गया अपने आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। ठीक है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं, रूपनगढ़। ठीक है। रूपनगढ़ ये भी अपने सांबर झील में गिरती हैं। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जो कि सलेमाबाद में है, ये अजमेर में। और ये
किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती इसका उद्गम स्थल है। ये सबसे छोटी नदी है, ठीक है। इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं तो आपको याद भी नहीं रखना है, ठीक है। मेन उद्गम रखना है जो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ और सांबर झील में ये भी नदी गिरती है। तो ये अपनी आंतरिक अफवाह तंत्र की पूरी नदियाँ हो गई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब नदियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।